अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बहुत ही फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही आपने नाम सुने होंगे। बहुत ही फेमस है गिट और गिटहब। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये दोनों अलग हैं, और ये अगर अलग हैं तो ये गिट और गिटहब को साथ लोग क्यों बोलते हैं सेम है? तो अगर ये सेम है तो क्या इसमें मतलब डिफरेंस है? तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। तो गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली अगर मैं पहले पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि गिट और गिटहब में मेन फ़र्क क्या है। तो आप इससे समझ लें कि गिटहब एक वेबसाइट है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली गिटहब एक वेबसाइट है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। आप बस ये डायरेक्टली समझ लें। तो अब जो गिट वो है वर्जन कंट्रोल। क्या है वर्जन कंट्रोल? जिस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट का डेटा पुश करते हैं। पुश यानी अपना डालते हैं, पुल करते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ से मांगते हैं, उसको कमेंट करते हैं। कमेंट यानी अपने चेंजेस में बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जो वर्जन के कंट्रोल करते हैं ना, पूरे वर्जन को, या अपना प्रोजेक्ट अगर कहीं करप्ट हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप अपना प्रोजेक्ट वापस रिकवर करते हैं। ये जितने भी वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है ना, ये बेसिकली गिट करता है। तो गिट हब क्या करता है? गिट हब बेसिकली अपने आपकी जो रिपोजिटरी, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली होस्ट करता है, ठीक है। तो वो एक वेबसाइट है जो आपका प्रोजेक्ट होस्ट करती है। वो भी 2-3 काम करती है, मैं बताने वाला हूँ। लेकिन जो गिट है बेसिकली वो एक डेस्कटॉप ऐप है जो आपका बेसिकली सिस्टम का वर्जन कंट्रोल, जो सॉफ्टवेयर का वो वर्जन कंट्रोल है, जो आपके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, वर्जन कंट्रोल करता है बेसिकली। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि गिट क्या है। सबसे पहले हम गिट पे आ जाते हैं। जो गिट है वो वर्जन कंट्रोल है, सिस्टम है डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विद द स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो लार्ज से स्मॉल प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सकता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप गिटहब में जाकर कोई रिपोजिटरी 50 MB से ज़्यादा अपलोड करेंगे ना, वो नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप गिट से करेंगे, ठीक है, गिट के मतलब डेस्कटॉप ऐप के थ्रू पुश करेंगे तो वो बेसिकली हो जाएगी। तो यही है इसका फ़र्क है भाई। वो ये डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पुश कर सकते हैं, लेकिन वो गिटहब डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर एक लिमिट सेट की होती है उन्होंने। तो ये क्या कहता है? इट अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट सिमिलटेनली, मुझे बोला नहीं जाता, साइमल्टेनियसली, जो भी कह सकते हैं, विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स वर्क, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली इसमें एक प्रोजेक्ट है, उसमें इसमें सारे काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे डेवलपर जो हैं काम कर सकते हैं, और उसमें बेसिकली वो अपने चेंजेस करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, वो चेंजेस के लिए परमिशन मांगते हैं। तो वो जो सीनियर डेवलपर होता है वो परमिशन देता है। वो सारा जो कंट्रोल होता है ना, बेसिकली वो गिट कर रहा होता है, तो गिट के थ्रू होता है। तो इसमें गिट क्या करते हैं? ट्रैक चेंजेस मेड टू फाइल्स ओवर टाइम, ठीक है। जो भी चेंजेस करते हैं उसको ट्रैक करते हैं, जो टाइम मतलब साथ साथ करते रहते हैं, और यूज़र को अलाउ करते हैं अपने चेंजेस जो उन्होंने मेड किए ना उनको रिवर्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने कोई गड़बड़ कर दिया प्रोजेक्ट में, जो आपको फीचर नहीं डालना चाहिए था, ये प्रोजेक्ट में पूरा कोड ब्रेक हो रहा है, वो आप उसको बैक कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बड़ा फायदा है। तो बेसिकली वर्जन का कंट्रोल है पूरा, ठीक है। आपके पास हाथ में कंट्रोल है पूरा बेसिकली गिट से। तो आप चेंजेस को मर्ज कर सकते हैं, और पीपल आर एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें पूरा वर्जन कंट्रोल आ जाता है कि जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोलैबोरेट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं सारा। उसके बाद की फीचर क्या है? वर्जन कंट्रोल गिट ट्रैक चेंजेस टू फाइल्स, डायरेक्टरीज, रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडिफिकेशन मेड बाय यूजर। तो जितने भी चेंजेस उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस मेड हुए हैं, ठीक है। इस तारीख को, इस तारीख में यूजर ने, डेटा जो डेवलपर ने क्या चेंज मेड किया था। अब ब्रांचिंग, ये क्या ब्रांचिंग एंड मर्जिंग क्या है? ये इनेबल करता है यूज़र को एक ब्रांच क्रिएट करने का, टू वर्क ऑन फीचर और फिक्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब कि बेसिकली आप ये कह लें कि आपको एक प्रोजेक्ट की अलग ब्रांच क्रिएट करके देगा, जहाँ पे आप अपने फीचर इंडिपेंडेंटली बना पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, फिक्सेस कर पाएंगे, जो भी आप करना चाहें कर पाएंगे ऑफ द मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। अपने आपके मेन प्रोजेक्ट की एक अलग से ब्रांच बन जाएगी जिसमें आप अपनी चीज़ें कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप अपने अपने चेंजेस पुश करेंगे मेन प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ब्रांचेस कैन बी मर्ज बैक इनटू द मेन ब्रांच, ठीक है। जो जितनी ब्रांचेस बन जाती हैं ना, फॉर एग्जांपल 20 डेवलपर्स के पास ब्रांचेस आ गई हैं, अब वो जितने भी सब चेंजेस करेंगे ना, वो वापस अपनी जो मेन ब्रांच कौन सी होगी? मेन प्रोजेक्ट। जो मेन प्रोजेक्ट वहाँ पे गिटहब पे होस्ट हो रहा है, वो प्रोजेक्ट की ब्रांच होगी मेन, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मेन ब्रांच है उसमें सब अपने चेंजेस पुश करेंगे, और जिसका चेंजेस पुश पुल मतलब बेसिकली वो डेवलपर अलाउ नहीं करेगा, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उस पर रिव्यू देंगे कि भाई ये इसमें चेंज करना है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेसिकली सारे डेवलपर अपने मुताबिक वो चेंजेस अपने जो चेंजेस पुश करेंगे, अगर नहीं हो रहे तो फिर उसको वापस पुल करके, मतलब कि वापस रिवर्ट करके, वो अपना चेंज करके, सही करके, फिक्स करके, वो वापस उसको पुश कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि सारे अपने अपने काम करके वापस एक जगह सबमिट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल सारे जो स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट करके टीचर को सबमिट करा देंगे, ये फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट क्या होती है? Each user has a local copy of the entire project repository, allowing them to work offline and sync changes within a remote repository when online। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? बेसिकली आप प्रोजेक्ट की जो पूरे है ना, प्रोजेक्ट की कॉपी बना सकते हैं, अपने एक फोल्डर बना सकते हैं अपने अपने सिस्टम में, और उसमें आप बेसिकली आप समझे आपने
फाइल चोरी कर ली है पूरी मेन, और आप उस पर काम करके आप मेन ब्रांच में वो काम फेंक सकते हैं। समझ रहे हैं? इससे समझ ही होंगे आप डायरेक्टली कि आपने उसकी कॉपी कर ली, प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एडिटिंग वगैरह की उस प्रोजेक्ट में, और वहाँ से दोबारा उसको वापस अपने मेन प्रोजेक्ट में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ये होता है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपकी लोकल कॉपी बना सके डायरेक्टली अपनी रिपोजिटरी में डाल सकते हैं। अच्छा, गिटहब की आप में आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो बेसिकली ये जो होता है गिटहब होता है, वो होता है कि वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है अराउंड, जो बिल्ट होता है अराउंड गिट के। तो वो प्रोवाइड क्या करता है, होस्टिंग। ठीक है, गिट रिपोजिटरी के लिए वो होस्टिंग प्रोवाइड करता है, और एडिशनल फीचर जैसे कोलैबोरेशन, कोड रिव्यू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह ये सारे प्रोवाइड करता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, गिट रिपोजिटरी जो होती है ना, वो गिटहब वगैरह में वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जैसे मैं आपको गिटहब दिखा देता हूँ, अगर जिन्होंने देखा उनको पता होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिकली गिटहब है, तो इसमें जितनी भी रिपोजिटरीज बनी होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये अभी मैं प्राइवेट रिपोजिटरी है कुछ, तो वो मैं खोलूँगा नहीं, तो बेसिकली ये आपको पता चल गया होगा। तो बेसिकली ये है गिट हब। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिससे आप गिट रिपोजिटरी से इंटरेक्ट करते हैं, और फीचर जैसे कि उसकी ट्रैकिंग की, उसकी पुल रिक्वेस्ट की, उसकी विकीज एंड उसके प्रोजेक्ट बोर्ड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सारे की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसको सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी फीचर क्या होते हैं गिट हब के, तो रिमोट होस्टिंग। बेसिकली इसका मतलब ये है कि गिटहब जो होती है होस्ट करती है रिपोजिटरी जो होती है ना वो रिमोट। ठीक है, रिमोट होस्टिंग करती है इन द क्लाउड। बेसिकली इनका एक क्लाउड होता है गिटहब का। तो मेकिंग इट इजी फॉर इंडिविजुअल एंड टीम्स टू शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, मतलब कि ये है कि आप एक घर में बैठे हुए, आपका जो सीनियर डेवलपर है उसने वहाँ पे कहीं यूएस में बैठा हुआ, उसने उससे आपकी गिटहब की रिपोजिटरी में चेंज पुश किया है, और आपको ने वो चेंज देखा, आपने उसमें कुछ फीचर ऐड करना, आप भी पुश कर दिया। तो बेसिकली ये रिमोट वर्किंग है। ठीक है, रिमोट होस्टिंग कह लें। बेसिकली रिमोट होस्टिंग यानी आपका वो प्रोजेक्ट रिमोटली होस्ट हो रहा है, आप उसमें वर्क कर रहे हैं रिमोटली। तो बेसिकली रिमोट होस्टिंग है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट एक सर्वर में होस्ट हो रहा है, आप उस समय आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन टूल्स क्या होते हैं, गिट के प्रोवाइड करता है कोलैबोरेशन टूल लाइक पुल रिक्वेस्ट विच अलाउ यूजर टू प्रपोज चेंजेस एंड डिस्कस देम विद द कोलैबोरेटर फॉर मर्जिंग देम इनटू द मेन प्रोजेक्ट। बेसिकली पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि आप उसको एक प्रपोज करते हैं चेंज को, तो वो जो डेवलपर होता है ना, सीनियर डेवलपर, वो चेक करता है कि भाई हाँ ये चेंज ठीक है, इसको हम डाल सकते हैं में, मतलब कि मेन अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ये और राइट है। तो वो मतलब कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और वो आप उसको मर्ज कर लेते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में, अनलेस कि वो एक्सेप्ट ना करे और वो कहे कि भाई नहीं यार ये प्रॉब्लम है इधर, तो फिर वो आप वापस लेते हो अपना प्रोजेक्ट, रिवर्ट करते हो, जो भी मतलब रिवर्ट तो नहीं करते, बेसिकली जो मतलब आपने चेंज की उसको री एडिट करते हो और वापस वो पुल रिक्वेस्ट देते हो। ठीक है, तो कोड रिव्यू क्या होता है, कोड रिव्यू होता है गिटहब में जो इंटरफेस होता है ना, गिटहब इंटरफेस इंक्लूड टूल फॉर रिव्यूइंग कोड चेंजेस। तो बेसिकली उसका जो इंटरफेस होता है उसके अंदर टूल्स होते हैं कोड को रिव्यू करने के, चेंज जो चेंजेस मेड हुए हैं, जैसे कि जो कमेंट आप देते हैं। ठीक है, और जो आप इंप्रूवमेंट को सजेस्ट करते हैं, और कोड की क्वालिटी को फैसिलिटेट करते हैं, कोलैबोरेटिंग अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब ये सारा जो मतलब कि प्रोसेस है ना, जो कमेंट करना, ये सारा मतलब उसमें आ जाता है, रीडमी वगैरह भी आ जाता है, सारा मतलब उसमें आ जाता है। तो वो बेसिकली गिट आपके अंदर हो रहा होता है, वो बेसिकली कोड रिव्यू प्रोसेस है कि आप कोड आपके अगले को बता सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये इसको फिक्स करो, या ये इसमें नया चेंज ऐड हुआ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये इस तरह कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके कोड रिव्यू करने का सिस्टम है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, गिटहब ऑफर करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड इशू ट्रैकिंग। इशू ट्रैक बेसिकली इशू क्या होता है, इशू तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इशू ट्रैकिंग बताता हूँ। इशू होता है कि बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक मेन प्रोजेक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको डेवलपर्स फिक्स नहीं कर पा रहे, लोकल डेवलपर्स फिक्स नहीं कर पा रहे, तो वो इशू में डाल देते हैं। एक इशू वाली वो होती है, लिस्ट होती है, बेसिकली ऑप्शन होता है इशू वाला, उसमें डाल देते हैं इशू। वो फिर वो जब दूसरा कोई ओपन सोर्स वाला होता है या कोई जो भी होता है, कोई सीनियर डेवलपर होता है, वो देखता है, तो वो बेसिकली कहता है कि हाँ ये इशू तो मुझे समझ आ रहा है, ये मैं फिक्स कर सकता हूँ, और वो जिसको समझ आ जाता है प्रोजेक्ट वो फिक्स कर देता है इशू। तो बेसिकली इशू वो हो गया। ट्रैकिंग क्या हुआ कि मतलब कि इशू देख सकते हैं क्या क्या इशू आए हुए हैं, बेसिकली कितने इशू आ चुके हैं प्रोजेक्ट में, वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, और ये कितने फिक्स हो चुके हैं, ये सारा मतलब ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो माइलस्टोन, लेबल्स एंड प्रोजेक्ट बोर्ड्स, तो जितने भी माइलस्टोन वगैरह सेट हुए होते हैं, लेबल्स वगैरह, ये मतलब कि आपकी बस ये इतना देख लें कि भाई ये चीज़ें हैं, इनको इतना मतलब कि काम है काफ़ी इनका, लेकिन ये कि आपने फिलहाल अभी बेसिक पे जाना है। ठीक है, तो इन हेल्पिंग टीम कोऑर्डिनेट दैट देयर वर्क एंड ट्रैक प्रोग्रेस। ठीक है, टीम को हेल्प करता है उनके वर्क के साथ काम प्रोग्रेस को कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट करने में और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, ठीक है। तो बेसिकली यही है गिटहब और गिट। तो गिट बेसिकली आप कह लें एक वेब डेस्कटॉप ऐप है ये, और बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आप डेस्कटॉप के थ्रू करते हैं पूरा कंट्रोल। और जो वो गिटहब है वो वेब होस्टिंग बेसिकली वेबसाइट है जो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को होस्ट करती है रिमोट, और आप उसमें पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं और उसमें पूरा प्रोजेक्ट की होस्टिंग कर सकते हैं, और अपना प्रोजेक्ट के अंदर जो मतलब कि आप डालने चेंजेस आप सबसे कोलैबोरेट करके ना, पूरे डेवलपर से कोलैबोरेट करके उसमें चेंजेस मर्ज कर सकते हैं, सारा मतलब कि गिटहब में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।